हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मोटिवेशन की थ्योरी जो कि मास्लो ने दी है। तो सबसे पहले जानते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन का मतलब है किसी का खुद अपने आप इनिशिएटिव लेके काम करना कि मुझे ये काम करना है। कोई बाहर से ना उसको बोले कि ये काम करो, वो खुद अंदर से मोटिवेटेड हो, अंदर से उसकी इच्छा हो कि मुझे ये काम करना है। तो ऐसे मास्लो ने कहा है जब तक कोई व्यक्ति रेडी नहीं हो जाता है खुद काम करने के लिए, आप उससे काम करवा ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मोटिवेशन की अगर बात करूँ, हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ें, है ना। जब तक स्टूडेंट्स रेडी नहीं है खुद पढ़ने के लिए, एक टीचर कितनी भी मेहनत कर लेगा, कितनी भी एफर्ट्स लगा लेगा, उसकी सारी एफर्ट्स फेल हैं अगर उसका स्टूडेंट जो है वो उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो पढ़े, खुद वो इनिशिएटिव नहीं लेता कि मैं इस चीज़ को जो है लर्न करूं या इस चीज़ को सीखूं। ऐसे ही उन्होंने कहा है अगर आपको किसी को भी मोटिवेट करना है काम के लिए कि वो कोई काम करे ऑर्गेनाइजेशन में, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ अपने आप काम करें, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इसके लिए मास्लो ने जो है सभी के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया। ये जो हमारी थ्योरी है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही है। उन्होंने कहा है कि आप उनको स्टडी करें और देखें कि उनकी ज़रूरतें क्या है। जब किसी एक्ट को परफॉर्म करने से उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी देन वो ज़रूर मोटिवेटेड होंगे उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रैबिट है, ऐसे कुछ दूरी पे बैठा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो रैबिट यहाँ तक आए। यहाँ तक आना ये एक्ट है, ये काम है ना। अगर हम एम्प्लॉयज़ की नज़र से देखें तो यहाँ तक आए, लेकिन वो क्यों आएगा यहाँ तक, उसके लिए कोई मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। आप उसकी ज़रूरत को पहचानिए। अगर उसको भूख लगी है, आपके पास कैरेट है, आप यहाँ कैरेट रखते हैं, वो उस कैरेट को लेने के लिए यहाँ तक आएगा, तो वो उसकी ज़रूरत, उसकी नीड क्या थी, कैरेट, उसको भूख लगी थी, उसको ये कैरेट चाहिए थी, तो उस कैरेट को लेने के लिए वो वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा, इस एक्ट को परफॉर्म करेगा। आपने उसको मोटिवेट कर दिया, आपने गाजर दिखा के, कैरेट दिखा के उसको मोटिवेट कर दिया कि वो यहाँ तक आए, आपने वो काम करवा लिया आप यो चाहते थे। तो ऐसे ही एक मैनेजर है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकता है कि वो जो चाहता है वो काम जो है एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करें। इसके लिए मास्लो ने ये थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने नीड्स को ही बेसिस बनाया। जैसे कि मैंने आपको रेबिट वाली एग्जाम्पल जो थी उसमें भी जो है नीड्स के बारे में बताया कि नीड जो है उसकी ज़रूरत को पहचाना और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने रैबिट को मोटिवेट किया। यहाँ पे भी अलग अलग एम्प्लॉयज़ की अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो उन नीड्स को उन्होंने 5 पार्ट्स में है क्लासीफाई कर दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई एम्प्लॉय की अपनी ज़रूरत है और उसी ज़रूरत के लिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है। तो अगर आप उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे और उनकी ज़रूरत को पहचानते हैं, उनकी नीड्स को पहचानते हैं, देन आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस थ्योरी का नाम जो है, ये मोटिवेशन की थ्योरी है, थ्योरी का नाम है मास्लोज नीड। क्योंकि ये मास्लो ने दी है, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है, तो इसके आगे मास्लो लगा है नीड, क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी का बेसिस है, जो जिसका बेस है वो नीड्स रखा है कि ज़रूरत। दैट्स वाई इसका नाम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है। यहाँ पे इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट नीड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उन्होंने इसको जो है सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, नीड्स की थ्योरी में उन्होंने इसको टॉप पे रखा है। उनके अकॉर्डिंग, मास्लो के अकॉर्डिंग, अगर एक व्यक्ति जो है
उसकी बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में उसकी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स जो एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जहाँ अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो ज़रूरतों को उन्होंने इस कैटेगरी में रखा है। तो जिंदा रहने के लिए एक व्यक्ति को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर वो अपनी लाइफ को जो है, ये बेसिक नीड्स हैं उसकी, अगर ये बेसिक नीड्स उसकी पूरी होती हैं, देन वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव लेगा काम करने के लिए। लेकिन अगर वो सारा दिन काम करता है लेकिन फिर भी उसको रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं मिलता, ना उसको रहने के लिए छत है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी काम करने के लिए अपने आप मोटिवेट नहीं होगा। इसके लिए एक मैनेजर क्या कर सकता है कि उसकी लाइफ जो है चलती रहे, वो सरवाइव कर पाए, इसके लिए वे उसको श्योरिटी दे सकता है कि मिनिमम सैलरी, जब वेजेस हैं जो उसको हमेशा ही मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है आज आप उसको 50,000 दे रहे हैं, नेक्स्ट मंथ जो है आप उसको 5,000 दे रहे हैं और किसी मंथ उसको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मिनिमम सैलरी सिक्योर होनी चाहिए। इन नीड्स को पूरा करने के लिए एक जो मैनेजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एम्प्लॉय को बेसिक नीड्स के लिए जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकता है, मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकता है, जिसमें पहली चीज़ आएगी कि मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो सिक्योर करना कि वो किसी भी कंडीशन में उसको मिलेगी ही। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखें, आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के दौर में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया, जब कई जो हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम सैलरी भी नहीं दी है, कितने कितने मंथ हो गए वो सैलरी, अब वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी ये नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जिसमें उन्होंने कहा ये नीड टॉप पे है। जब तक ये ज़रूरत पूरी नहीं होती है वो अदर किसी भी नीड के लिए मोटिवेट नहीं होगा। मान लीजिए जैसे इस नीड में क्या है आपका कि एस्टीम नीड, वैसे मैं ये बाद में डिस्कस करूँगी, तो जस्ट मैं इम्पोर्टेंस बताने जा रही हूँ कि इस नीड की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर यहाँ पे मान सम्मान की, प्राइज़ की बात आती है, प्रेज़ की बात आती है, आप किसी एम्प्लॉय को बोलें कि आपको जो है हम प्राइज़ देंगे, जहाँ एनुअल फंक्शन में जो है सम्मानित करेंगे, लेकिन उसको इस सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसको रोटी भी नहीं मिल रही है खाने के लिए, जहाँ उसको रहने के लिए छत नहीं मिल रही है, उसको ये ज़रूरत नहीं चाहिए, ये जो चीज़ है उसको नहीं चाहिए, उसको अवार्ड नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें उसको मिलती रहेंगी, देन फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे की नीड्स के लिए मोटिवेट होगा। फ्रेंड्स, बाकी की नीड्स देखने के लिए आप जो है इस थ्योरी को कंटिन्यू करने के लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके अदर नीड्स को भी देख सकते हैं, जो कि मास्लो ने दी हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं सेकंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको उसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो है क्लियर है बिल्कुल कंसेप्ट, देन प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक करें।